अगर कल तुम्हारे पास अचानक बहुत सारे पैसे आ जाएं, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? जरा रुकिए और ईमानदारी से खुद को जवाब दीजिए। मैं जानता हूं कि तुम में से ज्यादातर लोग सबसे पहले उन पैसों को अपनी अय्याशी में उड़ा देंगे या अपनी उन जरूरतों को पूरा करने दौड़ेंगे जो असल में जरूरतें है ही नहीं, बल्कि सिर्फ दिखावा है। शायद तुम वो कार खरीद लोगे जिसके तुम सालों से सपने देख रहे थे, या वो सुपर बाइक जिसे तुम अपनी गैप में खड़ा देखना चाहते थे, या फिर शायद उस लड़की पर सब पैसा लुटा दोगे जिसे तुम कब से पसंद करते थे और जिसे इंप्रेस करने की औकात तुम्हारी कल तक नहीं थी। और जानते हो, जैसे ही तुम ये फैसला लेते हो, ठीक उसी पल तुम 99% लोगों की उस भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हो जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दूसरों के इशारों पर नाचने के लिए बनी है। तुम उन 1% लोगों की लिस्ट में कभी खड़े नहीं हो पाओगे जो इस दुनिया को चलाते हैं, क्योंकि 99% लोगों की सोच अभी पर टिकी होती है। उन्हें जो चाहिए वो अभी चाहिए, चाहे वो कार हो, बाइक हो, लड़की हो, सेक्स हो, पैसा हो, या फिर वो खोखली शोहरत। इसी अभी के चक्कर में वो उस माइंडसेट से कोसों दूर चले जाते हैं जो साम्राज्य खड़े करते हैं। यही कारण है कि 99% लोग ताउम्र उन 1% लोगों के नौकर बने रहते हैं, उनके लिए गुलामी करते हैं और उनके बनाए गए सिस्टम के छोटे से पुर्जे बनकर रह जाते हैं। आज का मेरा यह टॉपिक इसी कड़वे सच पर है कि आखिर वो 1% लोग कौन होते हैं जो न सिर्फ हम जैसे करोड़ों लोगों पर राज करते हैं, बल्कि बड़े बड़े एम्पायर और कई देशों की किस्मत को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। और क्यों 99% लोग कभी भी उस एलिट लिस्ट में शामिल नहीं हो सकते? 99% लोग कंज्यूमर होते हैं और 1% लोग क्रिएटर या कंट्रोलर होते हैं। एक आम इंसान जब पैसा कमाता है तो उसका दिमाग उसे यह निर्देश देता है कि इस पैसे से क्या खरीदा जा सकता है जिससे पड़ोसियों को जलन हो या समाज में इज्जत बढ़े। लेकिन 1% वाला इंसान यह सोचता है कि इस पैसे को कहां डिप्लॉय किया जाए ताकि यह पैसा उसके लिए और पैसा पैदा करे और अंततः उसे आजादी दिलाए। 99% लोग आजादी का मतलब छुट्टी समझते हैं, जबकि 1% लोग आजादी का मतलब पावर समझते हैं। जब आप अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हो तो आप 99% की भीड़ का हिस्सा बन जाते हो। और हर वो विज्ञापन जो तुम टीवी पर देखते हो, हर वो लग्जरी आइटम जो मार्केट में बिक रहा है, वो इसी 99% भीड़ की जेब खाली करने के लिए बनाया गया है। एलिट लोग जानते हैं कि आम इंसान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकता। उसे डोपामाइन की भूख है, उसे तुरंत खुशी चाहिए, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 1% लोग अपना एम्पायर खड़ा करते हैं और 99% लोग अपनी पूरी जवानी उस 1% के सपने को सच करने में लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें महीने के आखिर में मिलने वाली सैलरी की सुरक्षा चाहिए होती है। वो रिस्क से डरते हैं, वो असफलता से कांपते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो देरी से मिलने वाले फल यानी डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ताकत को समझते ही नहीं है। 1% माइंडसेट का सबसे बड़ा हथियार है अनुशासन और कठोर धैर्य। जहां 99% लोग पहली कमाई से पार्टी करते हैं, वहीं 1% लोग अपनी पहली, दूसरी और यहां तक कि 10वीं कमाई को भी वापस अपने बिजनेस या एसेट्स में लगा देते हैं। वो तब तक खुद को तकलीफ में रखते हैं जब तक कि उनका एसेट उन्हें वो लग्जरी ना दिला दे जिसके लिए उन्हें खुद मेहनत ना करनी पड़े। एलिट लोग कभी भी अपने हाथ के पैसे से कार नहीं खरीदते, वो अपने सिस्टम से पैदा हुए मुनाफे से कार खरीदते हैं। यही वो छोटा सा फर्क है जो उन्हें दुनिया का मालिक बनाता है। 99% लोग शिक्षा को सिर्फ एक नौकरी पाने का जरिया समझते हैं, जबकि 1% लोग जानते हैं कि असली शिक्षा स्कूल के बाहर शुरू होती है। वो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, वो पैसे का इतिहास समझते हैं, वो लोगों को मैनेज करना सीखते हैं, और वो जानते हैं कि अगर आपको दुनिया पर राज करना है तो आपको लोगों की उन जरूरतों को पूरा करना होगा जिन्हें वो खुद पूरा नहीं कर सकते। एक तरफ वो भीड़ है जो सुबह 9 से 5 की चक्की में पिसती है ताकि वो वीकेंड पर शराब पी सकें या नेटफ्लिक्स देख सकें, और दूसरी तरफ वो 1% लोग हैं जो वीकेंड पर भी काम करते हैं, क्योंकि उनका विजन सिर्फ एक घर बनाना नहीं बल्कि एक विरासत छोड़ना है। 99% लोग भाग्य और किस्मत पर भरोसा करते हैं, वो लॉटरी का इंतजार करते हैं, वो सरकार को कोसते हैं, वो अपने बॉस को बुरा भला कहते हैं, लेकिन 1% लोग जिम्मेदारी लेते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें उनकी गलती नहीं थी, लेकिन अगर वो गरीब मर गए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ उनकी गलती होगी। 1% माइंडसेट वाले लोग कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। वो अकेले चलने से नहीं डरते, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं।
उनका पूरा फोकस अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर होता है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी एलिट इंसान को देखा है जो दूसरों की गॉसिप में अपना समय बर्बाद करता हो? नहीं, वो आइडियाज पर बात करते हैं, वो स्ट्रेटेजी पर बात करते हैं। और जबकि आप और हम जैसे लोग इवेंट्स पर बात करते हैं, किसकी शादी हुई, किसका ब्रेकअप हुआ, कौन सी फिल्म रिलीज हुई, ये सब बातें सिर्फ मनोरंजन के लिए है। और मनोरंजन हमेशा 99% लोगों के लिए बनाया जाता है ताकि वो अपनी असल जिंदगी के दुखों को भूल सके। जबकि 1% लोग मनोरंजन नहीं, ज्ञान और सत्ता के पीछे भागते हैं। वो जानते हैं कि ज्ञान ही वो चाबी है जिससे गुलामी की बेड़ियां काटी जा सकती है। आज के दौर में गुलामी का स्वरूप बदल गया है। अब कोई आपको जंजीरों से नहीं बांधता, बल्कि आपको कर्ज और इच्छाओं की अदृश्य जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। EMI पर फोन लेना, लोन पर कार लेना और फिर उस लोन को चुकाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी उस काम को देना जिससे आप नफरत करते हो। यही तो आधुनिक गुलामी है। और इस गुलामी के मालिक वही 1% एलिट लोग हैं जिनके बैंक से आप लोन लेते हो। अगर आपको 1% में आना है तो सबसे पहले आपको अपनी अभी चाहिए वाली भूख को मारना होगा। आपको उस लड़की के पीछे भागना छोड़ना होगा जो आपके समय और ऊर्जा को चूस रही है। आपको उन दोस्तों का साथ छोड़ना होगा जिनकी बातें सिर्फ मस्ती और मजे तक ही सीमित है। आपको उस बिस्तर का त्याग करना होगा जो आपको आराम देता है, क्योंकि आराम और तरक्की कभी एक साथ नहीं रह सकते। 1% लोग दर्द को गले लगाते हैं। वो जानते हैं कि जिस काम को करने में सबसे ज्यादा डर लगता है, सफलता अक्सर उसी के पीछे छिपी होती है। जबकि आप और हम जैसे लोग पॉजिटिव थिंकिंग के भ्रम में जीते हैं। लेकिन 1% लोग क्रिटिकल थिंकिंग और एक्शन पर विश्वास करते हैं। वो सिर्फ सोचते नहीं, वो करते हैं। और जब वो करते हैं तो वो तब तक नहीं रुकते जब तक कि वो जीत न जाएं। दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य तलवारों से नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। वो दृष्टिकोण जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देता। जहां 99% लोगों को बाधाएं दिखती हैं, वहां 1% लोगों को अवसर दिखते हैं। जब मार्केट गिरता है तो 99% लोग डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन 1% लोग उसे खरीदने का मौका समझते हैं। जब कोई नई तकनीक आती है तो 99% लोग उसका विरोध करते हैं या उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं। जबकि 1% लोग यह सोचते हैं कि इस तकनीक से दुनिया को कैसे बदला जा सकता है और पैसा कैसे कमाया जा सकता है। अमीर होना और एलिट होना दो अलग बातें हैं। बहुत से लोग लॉटरी जीतकर अमीर हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में वो वापस उसी 99% की भीड़ में पहुंच जाते हैं जहां से वो आए थे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा तो आया, लेकिन वो माइंडसेट नहीं आया। पैसा बिना माइंडसेट के सिर्फ एक बोझ है जो आपको और तेजी से नीचे गिराता है। एलिट माइंडसेट का मतलब है स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण। अगर आप खुद के शरीर, अपनी इंद्रियों और अपने समय को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कभी भी दूसरों को या किसी एम्पायर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 1% लोग अपने समय के सबसे बड़े कंजूस होते हैं। वो हर मिनट का हिसाब रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ 1 सेकंड भी वापस नहीं आ सकता। 99% लोग अपना समय मारते हैं, जबकि 1% लोग समय को निवेश करते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या तुम वाकई उस 1% लिस्ट में आने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी उन इच्छाओं का गला घोटने के लिए तैयार हो जो तुम्हें आज मजा तो दे रही हैं, लेकिन कल तुम्हें गुलाम बना देंगी? क्या तुम उस अकेलेपन को सहने के लिए तैयार हो जो शिखर पर जाने के रास्ते में मिलता है? याद रखना, 1% की दुनिया बहुत शांत और अनुशासित होती है, जबकि 99% की दुनिया शोर और अफरा तफरी से भरी होती है। अगर तुम अभी भी वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, तो तुम्हें वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है, यानी औसत दर्जे की जिंदगी, ढेर सारी चिंताएं और अंत में पछतावा। फैसला तुम्हारा है। तुम्हें उन लोगों में शामिल होना है जो रूल करते हैं या उन लोगों में जो रूल किए जाते हैं। तुम्हें वो बनना है जो इतिहास पढ़ता है या वो जिसे इतिहास याद रखता है। आज से ही अपनी सोच बदलो। अपने हर उस काम को चेक करो जो तुम्हें 99% भीड़ जैसा बना रहा है। उसे छोड़ दो, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, क्योंकि 1% बनने की कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है आज की अय्याशी का त्याग। अगर तुम आज त्याग करने के लिए तैयार हो तो कल पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, और यही 1% माइंडसेट का असली राज है।